अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज जो है हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने लगे हैं। हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स होती क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इकोनॉमिक्स को जो आके डिफ़ाइन किया वो एक एडम साहब थे। एडम साहब ने जो आके इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया, उनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या थी? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। चीज़ों को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और उन्हें इस्तेमाल करना। उन्होंने आके इस चीज़ के बारे में बताया कि ये जो चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, फिर इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है कंज्यूमर के दरमियान। कंज्यूमर होता है वो बंदा जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, ठीक है। कंज्यूम का मतलब खर्च करता है। तो बेसिकली एडम साहब ने क्या कहा, एडम साहब ने आके कहा कि चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होती है, उनकी कंजम्पशन होती है, उनको खर्च किया जाता है। और ख़र्च करने के लिए आप क्या करते हो? आप पैसे देते हो, अपनी वेल्थ यूज़ करते हो, ठीक है। जब पैसे यूज़ करोगे तभी आपके पास जो है वो कोई चीज़ आएगी। तो एडम साहब ने बेसिकली आके इकोनॉमिक्स को जो है वो इस तरह डिवाइन किया। एडम साहब के बाद कौन सा बंदा आया? एल्फ्रेड मार्श। एल्फ्रेड इन्होंने आकर क्या कहा? इन्होंने आके सबसे पहला जो काम किया, बेसिकली जो इन्होंने सबसे पहला काम किया, उन्होंने ये बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है और ये मटेरियल वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं लोगों की। अगर हम जो है इसको डिटेल में भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, आपकी बुक से जो भी हैं इसको देखेंगे तो फिर ये जो हमारे मजीद कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो इन्होंने आगे क्या बताया? इन्होंने आगे बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो मटेरियल वेलफेयर के साथ डिस्कस करती है, लोगों की फलाह बहबूद के साथ डिस्कस करती है और क्या करती है, बिजनेस लाइफ के बारे में बताती है। इसके बाद जो बंदा आया जिसने इकोनॉमिक्स को जो है सही तरह डिफाइन किया और अभी तक जिसकी वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन जो चल रही है वो है रॉबिन साहब। इन्होंने आके क्या कहा? इन्होंने आके कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है कि आप क्या करते हो। इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस, एक साइंस है विच स्टडी अ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड एंड्स एंड अ स्क्वेयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। इनके मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या थी? इनके मुताबिक ये इकोनॉमिक्स ये थी कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो स्केयर हैं, थोड़े हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपकी जो वांट्स हैं, सॉरी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन आपकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ख्वाहिशात इंसान की कभी नहीं मरती हैं। आज उसके पास गाड़ी है, कल वो कहेगा मेरे पास हवाई जहाज हो, परसों वो कहेगा मेरे पास फलां चीज़ हो, तरसों वो कहेगा मेरे पास फलां चीज़ हो। उसकी ख्वाहिशात नहीं मर सकती, लेकिन रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो ही जहाज़ बनाने के रिसोर्सेज हैं, उसको मटेरियल दो ही, हमारे पास लोहा धात आयरन सब कुछ दो ही हैं, तो दो ही जहाज़ बना सकते हैं। ख्वाहिशात तो हर बंदे के दिल में मेरे पास जहाज़ हो, तो हर बंदे को तो नहीं जहाज़ दे सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या करती है? रिलेशनशिप पैदा करती है बंदे की अनलिमिटेड वांट्स के दरमियान और जो स्केयर रिसोर्स हैं उनके दरमियान, और आपको बीच में से एक कंक्लूजन देती है कि आपने इनको किस तरह जो है वो यूज़ करना है। इसको आपकी बुक से देखते हैं ताकि मज़ीद जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हों। तो सबसे पहले बुक में यहाँ पर डिफाइन क्या किया हुआ है? यहाँ से सबसे पहले क्या है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ की साइंस। तो एडम स्मिथ साहब पहले आए, एडम स्मिथ साहब आए, इन्होंने आकर जो है क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन को डिस्कस करती है। तो हमारी जो है इकोनॉमिक्स किसको डिस्कस करती है? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को। उसके बाद आए, उन्होंने बताया कि जी ये साइंस है मटेरियल वेलफेयर के लिए, मटेरियल की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। वो किसने बताया? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने आके बताया। अल्फ्रेड मार्शल साहब के मुताबिक क्या था कि इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स जो है वो मटेरियल वेलफेयर के लिए काम करती है। इन्होंने जो है अपनी बुक कौन सी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में जो है ये बात जो है उन्होंने डिफाइन की। उनके मुताबिक क्या था? उनके मुताबिक ये था कि ये ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। ये क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, जो डील किससे करती है? इंडिविजुअल की लाइफ से, ठीक है। इंडिविजुअल लाइफ्स को रिलेट करती है, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो ये उन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन पैदा करती है। बेसिकली अगर मैं इसका मेन थीम बताऊं तो उन्होंने मेन थीम आगे क्या बताया? उन्होंने मेन थीम आके ये बताया कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो ऑर्डनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है, इंडिविजुअल की लाइफ्स वगैरह को बताती है, कि इंडिविजुअल का उनका सोशल इंटरेक्शन बताती है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है, मटीरियल फलाह बहबूद आपको बताती है। तो बेसिकली इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है? सिर्फ इतनी सी बात कि एल्फ्रेड मार्श साहब आए, उन्होंने ये बताया कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है और मटेरियल वेलफेयर के लिए काम करती है। एल्फ्रेड मार्श साहब के साथ कौन है? उसके बाद जी एक बंदा आया जिन्होंने ये बताया कि ये साइंस है
चॉइस की, सिक्रेसिटी की, ठीक है। ये उस चीज़ की साइंस है जो क्या बताती है, जो ये बताती है कि इंसान की ख्वाहिशात बहुत हैं, अनगिनत इंसान की ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात इंसान की जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो जिन चीज़ों से हमने चीज़ें बनानी है, रिसोर्सेज जो है हमारे पास, वो स्केयर हैं। तो ये आके हमें रॉबिन साहब ने बताया। तो रॉबिन साहब ने आके हमें क्या बताया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी अ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। अगर मैं इसके एनालिसिस करूं, इसकी जो डेफिनेशन है, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। इसकी डेफिनेशन में बेसिकली हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, पहली चीज़ जो हमारे पास आती है कि ह्यूमन की जो वांट्स हैं, वांट्स वो क्या हैं, अनलिमिटेड है, लामहदूद हैं, ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या आती है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या हैं, थोड़े हैं, स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास, यानी कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उतनी, जितनी हम गंदम पैदा कर सकते हैं हम उतनी गंदम पैदा करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि गंदम हम लोग कर सकते हैं लेट्स सपोज 4000 टन या जितना भी टन हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जितनी हमारे पास रिसोर्स है उतना ही। और तीसरी बात इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो चॉइस है। सोसाइटी हैज़ टू मेक अ चॉइस, सोसाइटी के पास चॉइस है। कोई गाड़ी लेना चाहता है तो गाड़ी ले ले, कोई साइकिल लेना चाहता है तो साइकिल ले ले। तो ये क्या बात हुई कि इंसान के पास साथ साथ चॉइस भी है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो ये 3 चीज़ें लाजमी बीच में होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एक साइंस है विच स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर, जो लोगों के बिहेवियर को जो है वो स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को डिस्कस करती है, एंड स्केयर रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जिसका कोई जो है अल्टरनेटिव यूज है। तो तीनों चीज़ें आ गई आपकी डेफिनेशन में, तीनों चीज़ें आ गई। तो इस डेफिनेशन को जो है आप पेपर पे नोट कर लें।